स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सब जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे के बैठे हो आए हो, आज जो 10th वालों का भी कंप्लीट हो गया। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, 10 तरह की परेशानियां हैं उनको, एग्ज़ाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, मॉडरेशन को लेकर के। तो देखो, आपकी जो बातें हैं वो सीबीएसई तक पहुंच रही हैं और आप देख सकते हो टाइम्स नाउ की तरफ से इस पे स्पेशल आर्टिकल आया है। सीबीएसई सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स, एग्जाम एंड, स्टूडेंट एग्जाम एंड हो गया। सीबीएसई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द ही आने वाला है इस बार। यूजुअली क्या होता था ना, 20-20 दिन लग जाते थे एग्जाम के बाद, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी, ठीक है। तो अब 20 दिन ना लेकर के सीबीएसई इज ट्राइंग कि विद इन द 10 डेज, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक, यानी कि रख लो 10 अगस्त तक रिजल्ट आ जाने चाहिए। बट इस पे ना ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि क्योंकि सीयूईटी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं 12th वालों के लिए, एडमिशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। तो द थिंग इज कि आपको प्रोविजनल एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन मार्कशीट, अगर आपको मार्कशीट चलो मिले ना मिले, अगर आपको ऐसे भी आपका रिजल्ट आ जाए ऑनलाइन मोड में भी, तो आप उस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि आपका सेशन डिले ना हो। तो बेसिकली द थिंग इज कि जितने भी टीचर्स हैं उन सबको कॉपीज हैंड ओवर तो कर दिया गया, और विद इन द 10 डेज, क्योंकि कॉपी के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो टीचर्स आराम से कर सकते हैं। लेकिन येस, एरर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह गलत तरीके से कॉपी चेक कर दिया जाए। तो अब जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाएगा, आप सीबीएसई को उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकोगे। क्रीडेंशियल्स जो होंगे उस पर डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, रोल नंबर और जो डिटेल्स होंगे, उसके बाद आप उसको लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। सीबीएसई के रिजल्ट्स को लॉगिन करने के लिए देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, होम पेज पे जब रिजल्ट आएगा 10 दिन में आ जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक जो कि आपको दिखाएगा सीनियर सेकेंडरी, जो आपने बोर्ड में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर कंपार्टमेंट लिखा होगा, 10th कंपार्टमेंट, 12th कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट रिजल्ट का जो भी लॉगिन विंडो अपीयर होगा स्क्रीन पे, वहां पर आप अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड आईडी दे दोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे एंड यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट। उसको आप प्रिंट अपने पास रख लेना। अब कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं कि डिटेल्स क्या होते हैं रिजल्ट पे। स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम मिलेगा, मदर्स नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट नेम, जिस सब्जेक्ट का अपियर हुए, क्योंकि इस बार सारे सब्जेक्ट्स में अपियर नहीं हुआ ना, सब्जेक्ट वाइज टोटल मार्क्स कितना है, ग्रेड, रिजल्ट, फिर फाइनली पास या फेल वो दिखा होगा। फिर व्हाट आफ्टर कंपार्टमेंट रिजल्ट, रिजल्ट के बाद क्या। अगर पास हुए तो जो बच्चे पास हो जाएंगे दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर एडमिशन। 10th वाले 11th में लेंगे, कॉलेज एडमिशन होगा 12th वालों का। इफ फेल्ड देन उसके पास फिर ऑप्शन है कि नेक्स्ट ईयर आप फिर एग्जाम में अपियर हो सकते हो, ठीक है। तो ये सीबीएसई की तरफ से जो खबर आई है वो यही है कि 10 दिनों के भीतर कॉपी चेकिंग होने वाली है। एंड अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं बेटे तो आपको डरने की नीड नहीं है। मैं जितने कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे ये लग रहा है आप लोगों की बातों से कि पेपर वॉज हार्ड। ये मुझे लग रहा है पेपर बहुत हार्ड। कोई भी बच्चा ये नहीं कह रहा कि पेपर इजी था, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बोर्ड से भी ज़्यादा टफ था, लेकिन ये हार्ड था, ये सब कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे इस बार एक अच्छा काम किए हैं कि उन्होंने अटेम्प्ट्स लिए हैं, ठीक है। अटेम्प्ट लेने का ये मतलब है कि 100% आप पास हो गए। बिकॉज द कॉपी चेकर्स जो है वो भी जानते हैं कि बोर्ड वाली बात नहीं है कि फ्रेश टाइम है, फर्स्ट टाइम अपियर हुए हैं। अब उनको भी पता है कि इस बार अगर उन्होंने फेल कर दिया तो आपकी एक साल खराब हो जाएगी। तो कॉपी में लीनियंसी तो होगी फॉर श्योर। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड था 90 to 95% बच्चों के पास होने का, वो नहीं होता कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही हिदायत होती है टीचर्स को कि कॉपी चेकिंग शुड बी लीनियंट, लेकिन यस अटेम्प्ट होंगे तभी वो नंबर दे सकते हैं। इसीलिए अटेम्प्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, आधा सही है गलत है, तो भी टीचर जो है वो आपको एकोमोडेट करके नंबर देगा। आप डरो मत, आप फिर पास होगे। लीनियंट कॉपी चेकिंग, बहुत लीनियंसी के साथ कॉपी चेकिंग होगी। सो रिजल्ट डेट आपका एक्सपेक्टेड है 10 अगस्त को। 10-15 दिन आप समझ लो कि कम से कम इतने तो लगने वाले हैं, क्योंकि देखो अब हड़बड़ाहट में फिर से कॉपी चेकिंग हो जाएगी खराब, तो फिर आप कहाँ से अब रीचेकिंग करवा पाओगे। तो इस वजह से देख के अच्छे से ही देंगे आपको। मॉडरेशन पॉलिसी जो होती है सीबीएसई की, वो लगनी चाहिए, बहुत से बच्चों की डिमांड है और ये डिमांड सीबीएसई तक पहुँच भी रही है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो मॉडरेशन अगर लग जाएगी तब तो देखो पास होना विल बी वेरी इजी। ग्रेस मार्क्स अगर ना भी मिले ना तो अटेम्प्ट के नंबर ही आपको पास करा देगी। ग्रेस मार्क्स को लेकर श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि वो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अटेम्प्ट और स्टेप की मार्किंग तो 100% होती है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मॉडरेशन आपको सीबीएसई की तरफ से ओके कर दे, पेपर अगर एग्जैक्टली डिफिकल्ट है, दिस मैसेज इज कन्वेड टू सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई फीडबैक तो ले रही है स्कूल सेंटर से
कि कैसे कैसे पेपर्स आए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि पेपर डिफिकल्ट था। इवन क्लास 10th के बच्चे, कोई मुझे मैसेज आया कि साइंस पेपर डिफिकल्ट था, किसी को मैथ्स डिफिकल्ट लगा। 12th वाले तो ये बता रहे फिजिक्स भी डिफिकल्ट था, मैथ्स भी डिफिकल्ट था एंड केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट था। ठीक है, और केमिस्ट्री में सेट 2 ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि वो डिफिकल्ट था। तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये मॉडरेशन पॉलिसी देख सकते हैं कि अगर पेपर हार्डर होता है ना तो सीबीएसई कॉम्पनसेट करती है, कॉम्पनसेट्स द कैंडिडेट फॉर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपको डिफिकल्टी हुई है तो सीबीएसई उसको कॉम्पनसेट करेगी, या अगर एम्बिगुअस क्वेश्चन हो, एरर हो, तो भी सीबीएसई मार्क्स देती है। इट कॉम्पनसेट्स द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। कोई बच्चा बता रहा है 12th का कि अगर सेट 2 डिफिकल्ट था तो सेट 1 और 3 वालों के लिए आसान हो गया, 2 वाले के लिए डिफिकल्ट हो गया, तो ये डिस्पैरिटी हो गई ना। इसीलिए टू ब्रिंग द पैरिटी कॉपी चेकिंग विल बी लीनियंट, मार्क्स थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। So to bring the parity on account of the element subjectivity involved in the evaluation process. Level up the mean achievements, यानी कि एवरेज अचीवमेंट जो होगा बच्चों को उसको अप किया जाता है। सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल। वो जो डिफरेंस है ना उसको मिनिमाइज कर देता है सीबीएसई, ताकि आपके नंबर अच्छे बने। तो आप लोग टेंशन मत लो, सभी बच्चे पास हो गए। अगर आपने सीट खाली छोड़ दी है देन देयर इज नो ऑप्शन एंड देयर इज नो होप। अदरवाइज अगर आप लिख के आए हो, जो कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे लिख के ही आए हैं, शायद ही एकाधा कोई बच्चा हो जो ब्लैंक शीट छोड़ के आया होगा, क्योंकि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड मोस्ट ऑफ यू जो अभी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि उन्हें मॉडरेशन चाहिए, वही बच्चे जब रिजल्ट आएगा तो मुझे प्लीज बताना कि आप पास हो गए हो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लग रहा है कि आप सभी पास हो गए, क्योंकि बच्चों की बातों से लग रहा है कि उन्होंने अटेम्प्ट्स लिए हैं प्रॉपर एंड दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। इफ यू हैव ट्राइड योर बेस्ट ना तो पास हो जाओगे। 10th वालों के लिए तो इट इज रियली ईजी। आपको थ्योरी में सिर्फ 13 to 15 लाना है। देखो प्रैक्टिकल में एक आधे ही बच्चे होंगे जिनको 18 से नीचे आया होगा। मान लो किसी को जस्टिन के 17 आ गया, तो आप यहाँ पर 16 नंबर ले आओ, 15-16 नंबर आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। और 15-16 भी क्या, अगर आप यहाँ पे 12 भी लाते हो, ठीक है, 10 लेके आते हो और अटेम्प्ट्स लिए हो, तो टीचर आपको 15 तक तो पहुंचा ही देगा। उसी तरीके से 12th वाले जो है, जैसे 70 है एक पेपर और 80 है एक पेपर थ्योरी का, प्रैक्टिकल से 12th का भी फिलहाल लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में चलो 28 मिनिमम आया ही होगा 30 में। लेकिन द थिंग इज कि आपको थ्योरी में 33% लाना है, यानी कि 70 में 23 और 80 में 26। तो आपने अगर यहाँ पर 17-18 नंबर का सही लिख दिया कॉन्क्रीट, तो उसके बाद और अटेम्प्ट्स ले लिए तो आपको 23 से ऊपर मिल जाएगा। और अगर 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में 26 लाना था तो 20-21 का अगर बना दिए हैं आप, तो 5-6 नंबर तो अटेम्प्ट्स के आपको मिल जाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली पास। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, मॉडरेशन लग जाए ये हम सब चाहते हैं, और वी आर होपिंग कि मॉडरेशन लगे और आप सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट देख लिया, हैंडल कर लिया, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग होशियार बच्चे हो, क्योंकि आप फेलियर देखना, सक्सेस देखना, ये चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। कई बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, फुल मार्क्स लेके आते हैं। या कई बच्चे, आप ट्रैक रिकॉर्ड जाकर के पीछे देखो कि बोर्ड में एक बार फेल हो गए, 2 बार भी हो गए, लेकिन लाइफ में दे आर वेरी सक्सेसफुल। सो सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। रिजल्ट पास होना, फेल होना, क्योंकि आज आपके पास कैरियर के इतने एस्पेक्ट्स हैं कि आप कहीं ना कहीं जाकर के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। यू जस्ट हैव टू नो कि आपको क्या पसंद है। आपको अगर सपोज कि जैसे अब वो जमाना भी नहीं रहा कि सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अब आप सिंगिंग को करियर बना सकते हैं, डांस को करियर बना सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। जिस सोशल मीडिया को आप अपना बना सकते हैं करियर, देयर आर मेनी थिंग्स। आजकल आप देख सकते हो जो गेम, जिसको पहले बोलते थे टाइम का वेस्टेज है, गेमर्स आर सो पॉपुलर एंड सो सक्सेसफुल। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप में टैलेंट हर बच्चे में होता है, उस चीज़ को ढूंढो कि आप में क्या टैलेंट है। बट बेसिक क्राइटेरिया इसकी स्टडी तो होनी चाहिए ना कंप्लीट, तो पास होना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आप अपना टेंशन ले रहे हैं, अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, टेंशन में दुखी बैठे हैं, डिप्रेस बैठे हैं। अपने हेल्थ को इफेक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। अगर आपने लिखा है तो मेक श्योर आप पास हो जाओगे। नहीं लिखा है, एक्सेप्टेड कि नहीं लिखा था, आपने ट्राई नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाए। फिर एक ट्रायल लीजिए, अगले साल एग्जाम दीजिए, मेहनत करके प्रॉपर तरीके से दीजिए, प्राइवेट कैंडिडेट की तरह
कैन स्कोर गुड मार्क्स, अपने आप को चैलेंज कीजिए. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.